220 करोड़ रुपए खर्च करके अपने आप को पूरा कुत्ते के रूप में बना लिया है उसने। उत्तराखंड में कार बनाई है दलित लड़के ने। हाँ अल्मोड़ा अब कहाँ गए हुए रिजर्वेशन वाले? हाँ, अब लोग बाग बोल रहे थे आरक्षण से ये नौकरी पा रहे हैं, आरक्षण है, आरक्षण हटा दे। आज तक बनाया भारत में किसी और ने। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारी पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी इंडिया में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है बताइए। देखो, हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है एक ऑस्ट्रिया का वो है इंसान जिसके बारे में खबर फैलाई जा रही है कि वो एक 220 करोड़ रुपए खर्च करके अपने आप को पूरा कुत्ते के रूप में बना लिया है उसने। 220 खर्च करके मतलब ये एक तरीके से सुनने वाली और समझने वाली पता नहीं, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है ऐसी न्यूज सुन के कि मतलब 220 करोड़ रुपए खर्च करके इंसान कुत्ता बन गया। वाह, कुत्ता से इंसान बन सके, इंसान से कुत्ता मतलब। और ये देखो आप, इंडिया में ये ऐसी खबर फैलाने मतलब कितना वायरल हो गई ये न्यूज। मतलब एक दिन में 100 मिलियन व्यू चले गए उस वीडियो पे। मतलब इंडिया के लोगों को मतलब कोई भी चीज आ जाए उसको जांच पड़ताल नहीं करते कि ये चीज सही है गलत है क्या है क्या नहीं, बस आ गई और उसको आज की तरह फैला दिया पूरी इंडिया में कि ये हो गया वो हो गया। अब अपना अपना लोग बागी और बना रहे हैं कि मतलब 220 करोड़ रुपए इसने खर्च करे हैं। अगर ये पूरे भारत को पूरे इंडिया में अगर इतने पैसे बांटता तो ये इसका नाम और ही होता। इंडिया में क्यों बांटेगा? पता नहीं यार लोग बागों का इंडिया में बांटने का क्या पर्पस है उसका? ये फेक न्यूज होती है और कुछ भी नहीं है। और ये पूरी तरह एक एआई जनरेटेड वीडियो है दोस्तों। और ऐसी न्यूजों पे खासतौर से एआई जनरेट, आज का जमाना एआई है और ऐसी न्यूजों पे आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। करना पड़े अंधभक्त बनाता रहता है। इसमें गलती किसकी है? इसमें मोदी की गलती। सरासर मोदी की गलती। सही बात है, जो भी कुछ हो सारा मोदी की गलती है। यही होता है ईमानदारी का। मोदी नहीं पाल रहा अंधभक्त। सही बात है। अब उनको तो बस ट्रेंड में लाना में कुछ भी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो उत्तराखंड में कार बनाई है दलित लड़के ने। हाँ, अल्मोड़ा अब कहाँ गए हुए रिजर्वेशन वाले? हाँ, अब लोग बाग बोल रहे थे आरक्षण से ये नौकरी पा रहे हैं, आरक्षण है, आरक्षण हटा दे। आज तक बनाया भारत में किसी और ने। जितने भी काम कर रहे हैं ना ये सब जो छोटी कास्ट के, अगर कास्ट को लेकर जाए तो देखो कास्ट बोलना वैसे गलत है। सभी समान हैं इस देश में और सभी बराबर हैं। जो भी कोई काम करता है ना बस उसको कास्ट से जोड़ दिया जाता है कि ये ऊंची कास्ट का है, इसने अच्छा वो करा है और इसका नाम अच्छा होना चाहिए। और कोई छोटी जात का कोई काम करता है तो उसको दबा दिया जाता है, फिर मतलब उसका वायरल भी नहीं होता, वो न्यूज में भी नहीं आता कि ये लड़का है। और आता है तो उसका ये आता है बस नाम नहीं आता है। और अगर कोई ऊंची कास्ट का ऊंचा आदमी कर देता है तो उसका सरनेम है ना जो बहुत लेवल में बताया जाता है कि इस कास्ट के लोग ने इतना अच्छा काम कर दिया। वो है ना जो पप्पू यादव ने वो हाँ पार्लियामेंट के सामने वो किया था, बिल्कुल, जो उसको थप्पड़ मारे उस लड़के ने, उसको हाँ, फूलों से उसका सम्मान किया जा रहा है। तो ये अनभक्तों की एक अलग स्ट्रेटेजी है। तो बाबा साहब ने कहा था कि जब हमको मौका मिलेगा मौका भी नहीं लगने देंगे बिल्कुल उनसे आगे निकलने का। बिल्कुल है। अब हमको मौका मिला, हम उनसे बेहतर जो जर्नल कैटेगरी या जो उनको 3-3 हजार साल से आरक्षण का फायदा उठाते आ रहे हैं उनसे भी कम से कम 70-75 साल में उनसे भी आगे निकलेंगे। अभी तो चालू हुआ, अभी लोग मौका भी नहीं देंगे। बिल्कुल, लोग बाग ये बोल रहे हैं कि हम आरक्षण हटा देंगे, लेकिन किसी के बाप में हिम्मत नहीं है आरक्षण हटाने की। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है पहले वाला कि जो आदमी सुन लेगा दब जाएगा। अब आदमी में, हर आदमी में बोलने की ताकत है, हिम्मत है, जज्बा है। और हमारे सबसे बड़े नेता हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण जी। अब तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। करनी पड़नी सेना का भी अध्यक्ष वो भी बोलने लग गए, वे भी उनकी पढ़ाई करने पड़ेंगे। क्योंकि है ना, देखो पढ़ाई लिखाई इसको कहीं नहीं दबाया जा सकता, कहीं भी नहीं दबाया जा सकता। नेता में भी दम है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना उसको दबाने के लिए है ना बहुत बड़ी पावर होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं दब जाता। पहले लोग बाग दबा देते, कोई अगर मान लो थोड़ा बहुत पढ़ता तो उसको दबा दिया जाता था कि यार मतलब ये आगे नहीं बढ़ जाए, हमसे आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए अब लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अंधभक्त भी जागरूक हो रहे हैं। हाँ होंगे, अभी तो होंगे ना। पहले दिल्ली में जो लाठीचार्ज कर दिल्ली पुलिस जब ये बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लट बजाओ। अब जयपुर में जब लट बजा तब हमसे कि हम तुम्हारे साथ। और इनका दोगलापन देखो आप। जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट था तो उसमें मतलब पूरा डिफेम कर रहे थे कि मतलब जो ये प्रोटेस्ट है मतलब फर्जीवाड़ा है, इसमें चाइना की फंडिंग है, पाकिस्तान के लोग हैं,
मेरा एक दोस्त है, वो तो ये बोल रहा है कि इसमें 2500 क्रिमिनल थे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो 2500 क्रिमिनल थे उसमें गलती किसकी है भाई? गलती आपकी है, सरकार आपकी है, 12-15 साल से सरकार आपकी है। अगर वो क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं तो किसकी गलती है? वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा उसकी? उनको बाहर किसने छोड़ा है? उसके अंकल की, मोदी की। और ये भी तो बोल रहे हैं टेररिस्ट है। टेररिस्ट आए आए कहाँ से? मतलब गृह ये मंत्री गृह कहाँ मंत्री गए जिम्मेदार थे? है, क्या प्रधानमंत्री किस चीज जिम्मेदार है में इसका। दिए? तो ये इनको मतलब ये अंधभक्ति और इसी को फिर बोलते हैं। चौकीदारी चोर है। फिर टेररिस्ट है तो फिर उनकी बातें क्यों मानी गई? हाँ, फिर क्यों सफल हुआ ये? और ये देखो प्रोटेस्ट को बदनाम करने का वो करा गया कि मतलब ट्रक ट्रक ला के वहां खड़ा कर दिया गया था। इतनी कड़ी निगरानी थी, इतने बड़े आर्मी थे वहां पे, पुलिस थी, दिल्ली पुलिस थी, और बाहर की पुलिस बुलाई गई थी। तो इतनी सिक्योरिटी होने के बाद में भी वहां पे ट्रक आ गया था, वहां पर आतंकवादी आ गए, क्रिमिनल आ गए, उसमें गलती किसकी है? समझ में अब नहीं जो आता। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें भी कुछ अंधभक्त आए पड़े हैं। वो मैं- कह रहे हैं कि सीजीपी वाले नहीं आने हाँ, चाहिए। वो एक चश्मा सा लगा के आता है, क्या नाम उसका, ऐसे ही कुछ नाम है, नाम नहीं पता, बट वो तो बिल्कुल ही लाल ताता हुए पड़ा है कि सीजीपी इसमें नहीं आएगी, इसमें देशभक्ति के नारे नहीं लगेगा। भाई फिर किस चीज का प्रोटेस्ट है? अगर ये देशभक्ति के नारे नहीं लग रहे इसमें, फिर किस चीज का प्रोटेस्ट है? मैं तो ये मानता हूँ, देखो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह ही लिया जाना चाहिए। अगर जिस मुद्दे पे प्रोटेस्ट है उसको उस पे उसी की बात होनी चाहिए। अब तो सीजीपी प्रोटेस्ट में नहीं आने वाले जो मीडिया थी, आज हाँ, वो वहाँ झारखंड पहुंच प्रोटेस्ट गए में आ आज वो। गए। मतलब ये मतलब एक तरीके से पार्टी रिलेटेड प्रोटेस्ट हो गया भाई। अगर जिसमें कांग्रेस की सरकार है उसमें बीजेपी बोलेगी, जिसमें बीजेपी की सरकार है उसमें कांग्रेस को बोलना पड़ेगा। उसमें बीजेपी को बिल्कुल चुप्पी थाम लेते हैं, उसमें कुछ नहीं, उनकी जबान नहीं खुलती है। जो बीजेपी का इंस्टाग्राम हैंडल है अब तो उसमें झारखंड झारखंड प्रोटेस्ट की वीडियो आ रही है। हाँ, पहले क्यों नहीं आई थी वो? ये सब उसी की देन है जिसकी आप समझ रहे हो। इसमें सारी गलती मोदी की है। मोदी को कुछ नहीं कर सकते। अब तो मोदी का मंदिर और बना रहे हैं बिहार में। और एक बात और, मैंने एक न्यूज देखी थी आज सुबह ही। मतलब पूरे इंडिया के अंदर 10-11 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और जिसमें ये तो चल रहा है तो मोदी है तो मुमकिन नहीं है, तो चलते रहेंगे। हाँ, प्रोटेस्ट कभी खत्म नहीं होंगे जब तक प्रोटेस्ट ये संविधान की देन है। प्रोटेस्ट में हम अपनी जो कमियां हैं या हम अपनी मांगों को रखने के लिए करते हैं, ये कोई अपराध नहीं है। ये अनुच्छेद 19 के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट। और मैंने एक न्यूज देखी थी, कल की न्यूज है शायद। उसमें मतलब पार्लियामेंट में मतलब हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में एक नया बिल पास हो रहा है। मतलब सरकार इतनी तेजी से बिल पास कर रही है कि मतलब पता नहीं लोगों को, मतलब सरकार को जल्दी क्या हो रही है इस चीज की। मतलब आम आदमी की जो कमर है वो पूरी तरह से तोड़ने का काम कर रही है, ये लगा लो। सरकार जल्दी नहीं कर रही, वो अपने आप को बचाने के लिए जल्दी जल्दी बिल ला रही है। उनको पता खेल खत्म हो चुका है। वित्त मंत्री ने एक लागू किया है, वो यूपीआई। हाँ, दो हजार रुपये ट्रांजेक्शन पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा बाद के बाद। 0.25%। बताओ, मतलब आम खुद मतलब के पैसे खर्च करने के लिए भी जीएसटी देना पड़ता। पता नहीं सरकार करना क्या चाहती है, आम आदमी को बिल्कुल बर्बाद करना हर चाहती है और कुछ हर नहीं। जगह से जीएसटी, हर जगह से। अगर तू खाना खाएगा चलो तब भी चलो GST। ठीक है, हम मानते हैं भाई, चलो जीएसटी लो, आप टैक्स लो, है ना, लेकिन उस टैक्स का पैसा है जो उसको अच्छी तरह यूज तो करो आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अच्छी सड़कें बनाओ, अच्छी चिकित्सा में उनका योगदान दो, लेकिन बन क्या रहा है उसका? कर तो रहे हैं तो जो बीजेपी का जो फंडिंग है, हाँ, नेता खरीदने के लिए काम आ रहे हैं सारे फंडिंग, और कुछ खुद नहीं। का ऑफिस बनाने के लिए हर जिले में, खुद के काम, खुद के दोस्तों को माफ करने के लिए, विदेश घूमने के लिए, टॉफी बांटने के लिए। ये कर तो रहे काम, विकास ही कहते हैं इनको। सही बात है। इनका 16 करोड़ का अब जो विकास बिल था, जनता का नहीं तो किसी न किसी का तो विकास हो ही रहा है। हाँ, खुद का विकास हो रहा है उनका। तो विकास ही कर रहे हैं। तो विकास ही होना चाहिए। पीएम केयर फंड में कितने पैसे हैं, इसका कोई जवाब नहीं कोई देना, जवाब नहीं। कोई नहीं जवाब देना। कर्जा कितना है, मतलब जो आम आदमी के मन की बात है वो तो बिल्कुल नहीं सुननी, और जो अपने खुद के काम है मन ना, की बात खुद है के वो। मन पूरे विश्व में फैलानी है उस चीज को। फ्रेंड्स, आज मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ ये अब इंस्टाग्राम और चलाने सीख गए। भाई बड़ा बड़ा वो है, क्रिएटर हो गए, 100 मिलियन व्यू वाले क्रिएटर हो गए ना। अब तो उनको ब्रांड वगैरह भी आती होंगी। ब्रांड प्रमोशन तो आएगा, और क्या। मैं तो कह रहा हूँ ये पीएम ये छोड़ दो और अब तो कोलैब करना अपने पड़ेगा collab सबसे करा भाई। दो। अपने तेल वेल का कंगे, इनका खूब अच्छा ब्रांड आता है।
अब सही तो बात। उनकी जो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इतनी क्लियर आती है कि उसका जो सर बिल्कुल क्लीन दिखता है। अब कौन सी इम्प्रूव रिंग कर लिया लाइट ना। यूज देखो करते हैं पता देखो नहीं। फर्स्ट वीडियो में तो आज वो गलती होती है, लेकिन जब धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना रील बनाने का, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलने का, देखो आजकल मान लो गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलती हो जाती है, अपने सन बताने में गलती हो जाती है। तो ये तो देखो अब बड़े धीरे बड़े धीरे वो आदमी हैं, कोई नहीं। कैमरा एंगल को ठीक करने लग गए हैं वो धीरे धीरे। पहले धीरे धीरे सुधार ऐसे आएगा देखो। बनाई थी, फिर ऐसे, अब दूर से बनाई थी वो लास्ट वाली वीडियो। हाँ धीरे धीरे सुधार आएगा देखो। लेकिन जनता की बात कभी नहीं सुनेंगे ये लोग। नहीं नहीं, उन्होंने क्या करना है सुन के। चलो ठीक है दोस्तों, और कोई मुद्दा लेके आएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पंचायत को भी सब्सक्राइब करें, एंड फेसबुक पर लोगों को शेयर करें। एंड हम अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर हम भी मोदी साहब से सीखेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करना सीखेंगे उनसे बोलने। सीखा हमने कैमरा वैमरा कैसे सेट कैमरा करते फेस हैं, करना। कैसे बातचीत करते हैं, कैसे क्या। तो लाइक करें, और हम आगे भी इसी तरह वीडियो बनाएंगे। फिर लाइव जो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर फुल वीडियो एंड सपोर्ट कीजिए।